महंगाई का रोना रोकर ऐवान में आकर बनने वाली हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 189 रुपए 86 पैसे हो गई। अवाम ने सर पकड़ लिए, बोले अवाम को महंगाई का लारा लगाकर महंगाई कर दी गई। हम ये समझते हैं कि इससे रुपए को भी इस्तेहकाम मिलेगा और स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे हम समझते हैं कि मईशत जो है उसके अंदर बैलेंस बरकरार रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? अगर हम पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे थे, डीजल महंगा नहीं कर रहे थे, तो रोज़ के रोज़ रुपए की कीमत जो थी वो डॉलर के सामने नीचे गिर रही। वफाकी हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के सामने घुटने टेक दिए। गुज़श्ता हुकूमत मुआशी बहाती और बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल बोले कि साबिक हुकूमत की पॉलिसियों के बायस आज महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आलमी मालियाती इदारे से कर्ज लेने के लिए आइंदा 15 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना होंगी। पेट्रोल महंगा गाड़ी देने, घी 30 रुपये गाड़ी देने, गरीब आवाम किहड़े पासे वञे? पेट्रोल ते डीजल दा बहरान खत्म करो, इन पिछू पूरा पाकिस्तान मर वैसे। पेट्रोल 183 रुपये लीटर थी गए, असा किॾे वञो गरीब आवाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से आवाम को शदीद गम और गुस्सा। शहरियों का कहना है कि नून लीग पहले महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करती रही, मगर जब हुकूमत में आई तो रिलीफ देने की बजाय महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया। नून लीग इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर फिर शोर क्यों करती थी? हुकूमत को गरीब का एहसास करते हुए ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए इजाफा करना चाहिए था, इससे ये चीज महंगी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में जारी सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने तस्दीक कर ली। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के सामने झुकी हुई है। कौम ने इसकी कीमत चुकानी होगी। बैरूनी आकाओं के आगे झुकने वालों ने पेट्रोलियम और डीजल 30 रुपये महंगा कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, बोले इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश नहीं की। अमरीका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल ले लिया। हुकूमत ने अवाम पर आंसू गैस के बाद अब महंगाई की गोलाबारी शुरू कर दी। हमाद अजहर का तंज, इमरान खान हुकूमत में 5 रुपए तेल की कीमत बढ़ने पर चंद लोगों की चीखों से उनके मुंह से झाग निकल आती थी। आज वही लोग पेट्रोल की कीमतें 30 रुपए बढ़ाने के फजाइल बयान कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में ओगरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया है। हुकूमती इकदाम गैर कानूनी है। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कल अदम करार दे। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।
आलमी सतह पर क्रूड ऑयल की कीमत में $3.55 का इजाफा हुआ है। इजाफे से क्रूड ऑयल की कीमत $117 से जायद फी बैरल हो गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मगरबी ममालिक ने रूस पर मुआशी पाबंदियां आयद की हैं। रूसी तेल पर पाबंदी से सख्त सप्लाई की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। आवाम के लिए एक और मुश्किल, पेट्रोलियम के बाद अब आटा भी महंगा हो गया। हुकूमत का आटे की कीमतों में भी इजाफे का ऐलान। 20 किलो का आटे का थैला 180 रुपए महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 90 रुपए का हो गया है। वजारत सनत व पैदावार ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 200 रुपए कमी हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इंसदाद मनीशात शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात हुई और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म बोले, हुकूमत को बलोचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है। बलोचिस्तान की महरूमियों को दूर करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। शाहज़ैन बुगटी बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने मुकामी आबादी को साफ पानी की फराहमी के लिए अहकामात जारी किए हैं। फैलाने की पूरी कोशिश की। हमजा शहबाज बोले, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना टले। 1.5-2 माह से कोई गवर्नर और काबीना नहीं है। पूरे सूबे में इंतशार पैदा किया गया। पुलिस डिफेंस को भी आग लगाई गई। पुलिस ने तनदही से फराइज सरअंजाम दिए। कारकुनान और वुकला को हरासा करने से रोकने के लिए दरख्वास्त निपटा दी गई। ये केस तो अब खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस का बाबर अवध से मुकालमा और मार्क्स दिए गए कि सियासी जमातों को एहतजाज करते हुए भी देखना चाहिए। बाबर अमान बोले, आइन में हर शहरी को एहतजाज का हक हासिल है। चीफ जस्टिस बोले, तमाम सियासी जमातें बड़ी जिम्मेदार हैं। वो अपना काम कानूनी तौर पर हासिल करते हैं।